हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 20th। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में कई जगह इसके लाइक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और लाइक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनोगे जब बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन रीड करा ना उसका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने कितना पढ़े कि इशू कितने करें, 60,000 शेयर्स। तो यहाँ पे लिख दिया इशू कितने किए, 60,000 शेयर, 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो शेयर कितने का, 10 प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। पेएबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। जितना पढ़ते जाओ उतना लिखते जाओगे। ठीक है, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, 2 रुपए का, यानी कि 3 प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। ये हो गई अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन हो गई, फर्स्ट वाला हमेशा एप्लीकेशन, सेकेंड वाला हमेशा अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस कितना हो गया भाई, 3 प्लस 3 6, शेयर 10 का, फेस वैल्यू से देखेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 6 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी, 4 रुपीज की। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वॉज 2,76,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया हमने 2,76,000। तो भाई इसका मतलब है एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव है वो ना डायरेक्टली दे नहीं रखी। उसने क्या लिखा है, इट वॉज रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज। मतलब कह रहे हैं ये नंबर का क्या मीनिंग है वो हमें समझ में आएगा। वो यहाँ पर लिख रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। एप्लीकेंट्स 40,000 के शेयर्स हैं जिनको मिले कितने, 30,000 शेयर्स, यानी कि प्रो राटा। ठीक है, ज़्यादा ने अप्लाई करा, कम शेयर्स मिले, अलॉट कम हुए। ठीक है, ये मिले कितने, ये अलॉटमेंट लिख रहा है, तो ये प्रो राटा। सेकेंड कैटेगरी कह रहे हैं एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स को कितने मिले, 30,000 शेयर्स, ये भी अलॉटमेंट कम किए, यानी कि ये भी क्या, प्रो राटा। कैटेगरी 3 एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स निल, जब भी निल होगा यानी कि क्या कह रहा है, रिफंड। इनको कुछ नहीं मिला यानी कि इनके पैसे रिफंड हो गए। कितना पैसा रिफंड होगा इनका, 2,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी भेजा है। एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीज़। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा रिफंड, यानी कि 6,000 होंगे रिफंड। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारा फर्स्ट 2 3 का, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स का, इसका भी एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट 1 कह रहे हैं एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स। ठीक है, कितने मिले, 30,000 शेयर। तो ये कैटेगरी 1 है। अप्लाई करें 40,000 शेयर्स के लिए, कितने मिले, 30,000 शेयर्स। तो सरप्लस कितना आया, एक्स्ट्रा कितने हो गए, 10,000 शेयर। देखो डिफरेंस क्या होता है, 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा, एप्लीकेशन मनी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 3 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000 यहाँ पे सरप्लस आया, जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे एप्लीकेशन का जो भी आता है वो कहाँ जाता है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, सेकेंड देखो भाई, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स 30,000। ठीक है, तो जिन्होंने अप्लाई करें 50,000 शेयर्स के लिए उनको अलॉट हो रहे हैं 30,000, यानी कि यहाँ पे 20,000 शेयर्स पर कितना पैसे एक्स्ट्रा आया, 3 रुपये, 3 रुपीज़। 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000 एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। कैटेगरी 3 में क्या कह रहे हैं, कैटेगरी 3 में कह रहे हैं 2,000 शेयर्स निल, मतलब जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने मिले, कंपनी ने अलॉट करे उनको 0। तो सरप्लस कितना रिसीव हुआ, 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 3, यानी कि 6,000 हुआ है रिसीव एक्स्ट्रा। और ये 6,000 कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। ठीक है, क्योंकि अलॉट तो 0 करा है ना, तो इसलिए ये पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। इतना आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है मोहन, दूसरा है सोहन। इन दोनों ने एक काम किया, दोनों ने काम जो किया वो सेम किया। वो क्या किया, फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी, यानी कि कॉल्स इन एरियर। ठीक है, यानी कि कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इन्होंने गलती की है, पेमेंट नहीं करी, तो यानी कि क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि हमें क्या पता है, मोहन ने अप्लाई करें 800 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए वो नहीं पता। अप्लाई कितने के ये तो पता है, अलॉट कितने हुए ये नहीं पता। सोहन का उल्टा है, सोहन में पता है अलॉट तो हुए 600 शेयर्स, लेकिन अप्लाई कितने करे ये नहीं पता। ठीक है, तो अप्लाई कितने, अलॉट कितने वो निकालने हैं। और मोहन किसको बिलोंग कर रहा है, मोहन बिलोंग कर रहा है कैटेगरी 1 को, और ये मोहन वाली है। सोहन बिलोंग कर रहा है कैटेगरी 2 को, तो कैटेगरी 2 है सोहन वाली। तो ये हमने निशानी के लिए एम और एस यहाँ पर बना दिया। ठीक है,
तो पहले हम क्या करते हैं भाई, वर्किंग नोट्स ही करने हैं, इसमें ना जर्नल करना है ना कैश बुक करनी है, कुछ करना तो है नहीं, अमाउंट निकालनी है। तो वर्किंग नोट वाले सीधा काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि मोहन ने अप्लाई अगर 800 के लिए किया तो अलॉट उसको कितने शेयर्स हुए वो निकालते हैं सबसे पहले। कैटेगरी 1 में हुआ क्या है, जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे उनको अलॉट कितने हुए, 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मोहन का अगर हम लॉजिक लगाएं भाई, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बेसिक कॉमन सेंस लगानी है। अगर मोहन ने अप्लाई करे 800 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट जो हुए होंगे 800 से तो कम ही हुए होंगे ना, कि नहीं। भाई प्रोराटा में क्या होता है, आप जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो उससे कम शेयर आपको अलॉट होते हैं। तो यानी कि जो अलॉटमेंट का आंसर आएगा वो 800 से कम आना चाहिए, क्योंकि 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई करा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 800 मल्टीप्लाइड बाय ना अप्लाई रेशियो अलॉटेड या अलॉटेड रेशियो अप्लाई, यही दोनों यूज होती हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने ये पहले ही सोच लिया कि मेरा जो आंसर आएगा वो 800 से कम आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही सोच ली। तो मैं डिनोमिनेटर में मेरे पास दो ऑप्शन है, 800 को मल्टीप्लाई करूँ, या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 40,000 अपॉन 30,000 से, या फिर 30,000 अपॉन 40,000 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की रेशियो को यूज़ करना है। तो इसमें से भाई मैं कौन सा वाला पिक करूंगा, मैं वो वाला पिक करूंगा जिससे मेरा आंसर कम आए। तो डिनोमिनेटर बड़ा कौन सा, ये वाला, इसको पिक करेंगे हम, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना आंसर छोटा होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 अपॉन 40,000 से। तो मेरे को पहले से ही पता है मेरा आंसर आना है कम 800 से, तो यहाँ पर मेरा आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 600। तो मोहन ने अप्लाई करे थे 800 शेयर्स, उसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स, यानी कि एक्सेस पैसा उसने कितने शेयर्स पे भेजा, एक्सेस यानी कि सरप्लस, ठीक है, सरप्लस उसने कितने शेयर पे भेजा, 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी उसने सरप्लस भेज दिया। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, यानी कि सरप्लस पैसा मोहन ने कितना भेज दिया, 600 रुपीज़ मोहन ने एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को पे कर दिया एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी है मोहन की, जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे सोहन का। अब समझते हैं सोहन का। सोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को। कैटेगरी 2 की क्या खास बात है कि सोहन को अलॉट कितने हुए, 600 शेयर्स। तो इसका हमें निकालना क्या है कि सोहन ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था वो निकालना है। तो अलॉट 600 शेयर्स हुए हैं। तो भाई अब प्रो राटा का केस है, कैटेगरी 2 में क्या हुआ था भाई, जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले थे, 30,000, यानी कि प्रो राटा है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो अलॉटेड शेयर अगर 600 है तो अप्लाई का आंसर 600 से ज़्यादा आएगा ना, ठीक है, ज़्यादा आएगा, तभी तो प्रो राटा का केस बना। तो यानी कि यहाँ पर अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इन रेशियो को यूज़ करना है अप्लाइड अलॉटेड वाली, तो मेरा आंसर ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 50,000 अपॉन 30,000 से मल्टीप्लाई करूँ 600 को, या फिर 30,000 अपॉन 50,000 से मल्टीप्लाई करूँ। आपको इन दोनों में से वो वाली फ्रैक्शन पिक करनी है कि मेरा आंसर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 अपॉन 30,000 से, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 50,000 ज़्यादा है तो मेरा आंसर ज़्यादा आएगा। तो अप्लाई इसने कितने शेयर्स के लिए, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1000 शेयर्स, ठीक है। तो सोहन ने भाई सरप्लस कितना भेजा है वो ज़रा समझ लेते हैं। सोहन ने सरप्लस भेजा है 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमें क्वेश्चन में पता है 3 रुपए का, तो इसने कितने पैसे एक्स्ट्रा भेज दिए, सोहन ने भेज दिए 1200 रुपीज़ का सरप्लस कर दिया। आई बात समझ में। तो मोहन का सोहन का दोनों का हमने सरप्लस निकाल लिया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा कंपनी को चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इशू करें 60,000 शेयर्स और 5 रुपीज़, ये हमारी अलॉटमेंट है, ठीक है। ये अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ फेस वैल्यू के, 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो टोटल अलॉटमेंट 5 की हो गई। तो 60,000 इंटू 3 हम लिखेंगे फेस वैल्यू में, यानी कि 1,80,000, ठीक है। और प्रीमियम कितना कंपनी ने मंगवाया, 60,000 इंटू 2 यानी कि 1,20,000, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि कितना कंपनी ने सरप्लस रिसीव कर लिया, ठीक है, तो वो माइनस करेंगे। बेसिकली हम अलॉटमेंट पर एक्चुअली कितना पैसा पब्लिक से मांगेंगे ना वो निकाल रहे हैं। ये तो ड्यू करा, लेकिन क्योंकि प्रोराटा का केस है तो कुछ पैसा अलॉटमेंट पर ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर ही, तो वो पैसा बस माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सरप्लस कितना था, एक बार ये रिकॉल करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमें दिख रहा है कैटेगरी 1 से 30,000 का सरप्लस आया, कैटेगरी 2 से 60,000 का सरप्लस है, तो टोटल सरप्लस 90,000 का है, तो वो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सरप्लस 90,000 का माइनस करेंगे,
पहले हमेशा एप्लीकेशन का जो भी एडवांस आता है अलॉटमेंट में पहले हमेशा फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है, और ज़्यादा आ गया तो प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमेशा फेस वैल्यू में एडजस्ट करते हैं, ये प्रेफरेंस होती है, ठीक है। ये 90,000 क्या करने, माइनस करने, माइनस मतलब ब्रैकेट, तो 1,80,000 में से 90,000 माइनस करें 90,000 प्लस 1,20,000, तो ये वो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू अब कंपनी करेगी जितना एक्चुअली में मांग रही है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। तो ये हमारा क्या, एक्चुअल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, एक्चुअली कंपनी का कितना ड्यू है पैसा अलॉटमेंट पे, और उसके बाद हम कॉल्स इन अरियर वगैरह माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंपनी एक्चुअली कितना रिसीव करती है अलॉटमेंट के टाइम पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 90,000 हो गया, ये हो गया 2,10,000। अभी हमने ड्यू करा है, इसमें से एरियर्स को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो मोहन ने कितना अरियर किया है, मोहन को शेयर्स अलॉट हुए 600, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई 600 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया मोहन ने, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे भाई मोहन का अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कितना था, तो 600 इंटू 3 1800 फेस वैल्यू का, प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाई 2 1200 सिक्योरिटीज प्रीमियम का उसका ड्यू था, ठीक है। ये अब हम इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे कितना उनका पुराना पैसा आ चुका है, क्योंकि अब तो भाई अलॉटमेंट पे इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। अलॉटमेंट तो पूरी इन्होंने कुछ नहीं दी, तो इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर प्रोराटा की वजह से कुछ पैसा इनका एप्लीकेशन के टाइम पर आ गया होगा, तो वो कितना था वो जरा चेक करते हैं मोहन का, ठीक है। वो हमने अभी निकाला था, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने निकाला था, ये मोहन का अभी पड़ा था, तो मोहन ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया 600, ठीक है। ये 600 इनका एप्लीकेशन पे आ गया जो अलॉटमेंट में अब इनको पे नहीं करना, तो यहाँ पर सरप्लस में से माइनस कर दो 600 के इसका मोहन का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 प्लस 1200, ठीक है। तो ये पैसा भाई इसको देना था जो इसने नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉल्स इन अरियर हो जाएगा बाय मोहन, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर बाय मोहन कितना हो जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर टाइम पर 2400, 1200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 2400। सेम तरीके, बिल्कुल सेम तरीके से हम निकालेंगे सोहन का कॉल्स इन अरियर। स्ट्रक्चर देखेंगे, सोहन को अलॉट हुए 600 शेयर्स, ठीक है, और 600 शेयर्स पर सोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो इसका ड्यू कितना है 600 इंटू 3 प्लस 600 इंटू 2, 600 शेयर्स इससे पास हैं, तो 600 शेयर के हिसाब से कंपनी इससे पैसे मंगाएगी। तो फेस वैल्यू कितनी ड्यू है सोहन की, अब हम सोहन का कर रहे हैं, सोहन का फेस वैल्यू 1800 और प्रीमियम 1200, ठीक है। माइनस करेंगे सरप्लस, तो एक बार इसका सरप्लस चेक करते हैं, हमने कितना निकाला था सोहन का हमने ये पोर्शन अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो सोहन का सरप्लस कितना आया था भाई 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन बनी 3 का 1200, तो ये 1200 अलॉटमेंट पे जाके एडजस्ट हो जाएगा जो इसको उस टाइम अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं देना था, ठीक है। तो ये हम एडजस्ट करते हैं जो इसका पहले से आया हुआ है, 1200 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये फेस वैल्यू है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएंगे, तो अब आ जाएगा इसका कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर कितना आ जाएगा इसका 600 प्लस 1200, यानी कि टोटल 1800 अब इसको देने थे अलॉटमेंट के टाइम पर जो इसने नहीं दिया, तो ये क्या है कॉल्स इन अरियर बाय सोहन, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर बाय मोहन 2400, कॉल्स इन अरियर बाय सोहन 1800। बस अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, ठीक है। अब हम निकालते हैं सीधा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हमने अभी निकाला था ना अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाला था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना निकाला था ये लिखा हुआ है, इसमें से सरप्लस जो एडवांस आ गया था वो माइनस करा था, तो एक्चुअल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट हमने निकाला था 90,000 प्लस 1,20,000। अब ये अगर कोई एरियर ना होता तो इतना ही पैसा रिसीव होता अलॉटमेंट पर जो हमारा क्वेश्चन है मेन। तो अब अगर हमने मंगाया 90,000 प्लस 1,20,000 यानी कि 2,10,000 रुपये हमने मंगाए हैं, तो अब जितना एरियर हो गया मतलब जो पैसा नहीं मिला ना वो जस्ट इसमें से माइनस करेंगे, तो 2,10,000 में से माइनस क्या कर देंगे हम लोग एरियर्स, ठीक है। तो दो लोगों का एरियर है, एक का 2400 है एक का 1800 है, ठीक है। तो जस्ट यही करना है, इनको माइनस करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में से माइनस करने हैं जितना भी हमारा कॉल्स इन अरियर हुआ है, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स माइनस करने, कॉल्स इन अरियर्स बाय मोहन एंड सोहन, ठीक है। इन दोनों का एरियर मिला जुला कर कितना हुआ है, एक का है 2400 दूसरे का 1800, टोटल एरियर है 4200, तो ये माइनस कर देंगे 2,10,000 में से, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा कितना कंपनी ने एक्चुअली में कैश की फॉर्म में रिसीव किया, तो 2,05,800, ठीक है। ये अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया,
यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।